तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है दिलीप और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली बनी है वृष लग्न की और राशि आपकी है मीन। अगर कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, पूरा विस्तार से समझाने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि कुंडली जो होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है, देखो जी, आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा ग्रह और ये छठा ग्रह है, ये सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवा अगर बच्चों का है। छठा अगर शत्रु रोग कर्जे का है। और ये सातवां अगर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है पत्नी को लेके। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां अगर काम काज का है। 11वां अगर आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो आप घर देखो। जैसे कि अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में देखो लिखा है, एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपना भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, कुंडली का 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि है, मालक बनना शनि। तो आपका भाग्य हम शनि से देखेंगे। मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर आपको देखना पड़ेगा। और उस घर का जो मालक है वो आपको देखना पड़ेगा कि घर का मालक है को कौन, कहाँ जाके बैठा है। आपने फिलहाल मुझे दो ही सवाल लिखे थे। एक तो आपने बोला था विवाह नहीं हो रहा, विवाह होगा या नहीं। दूसरा आपने बोला था कि नौकरी आपके पास अभी नहीं है कोई, और आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं। आपने दो तीन सवाल खाली लिखे हैं मुझे। तो पहला आपका जो सवाल है वो विवाह के रिगार्डिंग है, तो वो मैं कवर करता हूँ कि विवाह का सुख कैसा है आपकी कुंडली में। तो अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तो 12 ग्रहों में देखो जी, पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला था, सातवां घर। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये सातवां घर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, जो भी कुछ देखना है। जैसे मैंने अभी बोला कि 9वें घर का मालिक शनि है, तीसरे घर का मालिक चंद्रमा है। ऐसी जो सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, तो सातवें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक बना ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें भाई मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा सातवें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। अगर आपकी भाई पत्नी का सुख देखना है तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल और राहु को। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो आपकी पूरी कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह आपका खराब लगा है वो राहु लगा है। आप मतलब ये समझ लो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है कौन सा, राहु है। और राहु सवाल है कि खराब क्यों है। पहले देखो राहु आपका कहाँ बैठा है, वो इस कुंडली के सातवें घर में बैठा है, जो कि पत्नी का घर है। और सातवें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये है राहु की नीच राशि। 8 नंबर जो होता है ये वृश्चिक राशि होती है, जो राहु की नीच राशि है। इसकी वजह से आपका मुझे राहु खराब लगा, क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। क्योंकि ये फार्मूला है, जो ग्रह नीच के होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो राहु भाई सातवें घर में, पत्नी घर में नीच का है, तो सातवें घर की हानि कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि आपका नाम है दिलीप। दिलीप, आपका कोई घर होगा और आपके घर में कोई दुश्मन आपका आ जाए, जो आप जिसको दुश्मन मानते हैं, मान लो कोई ना कोई दुश्मन तो होगा ही आपका। तो दुश्मन आपके घर में आ जाएगा, तो वो आपके घर में क्या कर देगा, घर का नुकसान कर देगा। घर में वो आपका सामान तोड़ देगा, आपका अलमारी तोड़ देगा, आपका फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि भाई दुश्मन है, घर में आ चुका है तो घर की हानि तो कर देगा। वो काम यहाँ पे राहु कर रहा है।
राहु कहाँ बैठा है? सातवें घर में। किसका घर है? सातवां घर पत्नी का घर। और पत्नी घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, तो राहु सातवें घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। और सातवां घर है पत्नी का, तो राहु का जो बुरा फल है आपको पत्नी को लेके मिलेगा। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा, तो पत्नी के सुख में कमी कर देगा ये आपको। और पत्नी के सुख में कमी का क्या मतलब है? जहाँ तो आपका तलाक हो जाएगा, या आपका विवाह होगा ही नहीं, या विवाह मान लो हो भी जाता है, उम्र निकल जाने के बाद होगा, जैसे कि 35 साल 40 साल। मतलब मुझे नहीं कन्फर्म कि ये दिक्कत आपको क्या पैदा करेगा, लेकिन करेगा जरूर, और बड़े लेवल पे करेगा राहु। बड़े लेवल पे जैसे कि देखो जी, तलाक हो जाना ये बड़े लेवल पे होती है, जहाँ विवाह ना होना ये भी बड़े लेवल पे है, या आपका विवाह देरी से हो रहा है 40 साल के बाद, ये भी बड़े लेवल पे है। तो ये राहु की वजह से आपको भाई पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा सातवां घर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, तो राहु की वजह से क्या होगा? आपकी डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। और साझेदारी के कामों में भी आपको नुकसान होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, फायदा बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। तो राहु की वजह से तीन बुरे फल आपको मिलेंगे: पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में नुकसान। तो अगर देखो जी, डेली की इनकम अच्छी होगी तभी आप धनी बन पाएंगे, तभी आपका काम काज अच्छा होगा। तो डेली की इनकम को भी सही करना है तो राहु को सही करना पड़ेगा। अब आप ये लिखो कि अगर राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि राहु सही होगा, पत्नी का सुख तभी आपको मिलेगा। क्योंकि आपका एक सवाल भी था, भाई अगर विवाह चाहते हो, विवाह हो जाए, पत्नी अच्छी हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, तलाक तक की नौबत ना आए, राहु को सही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी आमदन अच्छी हो, डेली की इनकम अच्छी हो, राहु को सही करना पड़ेगा। तो इसके तीन चार उपाय बता देता हूं। पहला उपाय, आप राहु के मंत्रों की जो संख्या है वो है 18,000, वो एक बार पूरी करो। सबसे पहला तो काम ये है। दूसरे उपाय कुछ नहीं करने, बोल जाओ कोई उपाय है, बस खाली ये उपाय है पहला उपाय। जो आपके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि आप अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम दिलीप है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के साथ में घर में आके बैठे हैं, जो कि पत्नी का घर होता है और डेली की इनकम का घर होता है, और वहां पे आप नीच के बैठे हैं। और मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, और मैं चाहता हूँ मेरा एक तो विवाह हो जाए, और पत्नी भी अच्छी मिले जिसके साथ मेरी अच्छी बने, उसके साथ लड़ाई झगड़े ना हो, और इसके अलावा मेरी डेली की इनकम अच्छी हो। इसके अलावा राहु देवता जी, आपके और भी जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 18,000, वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लो। कितने दिन में करने हैं? चाहे आपके 40 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे महीना दो लग जाए, ये मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र जब आपने पूरे कर लिए, फिर छोड़ देना, फिर कभी मत करना। फिर आपने दूसरे उपाय को शुरू करना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ना है रात के समय रोजाना, कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है भाई, रात के समय कम से कम एक पाठ। अब देखो मैंने क्या बोला, एक तो पहले की मंत्र पूरे करके छोड़ देना, उसके बाद ये कवच का पाठ है और स्रोत का पाठ, दो पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। इनको रात के समय पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ने हैं, इनको नहीं छोड़ना। और चौथा जो उपाय है वो है राहु का दान, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दान क्या करेगा? राहु की पावर को माइनस कर देगा, जीरो, इसका बल बिल्कुल कम कर देगा। तो राहु का दान कोशिश करो रोजाना कर दिया करो। रोजाना टाइम ना लगे, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। और दान भी आपने लाइफ टाइम करना है। दान क्या होता है? इसका दान कई प्रकार के दान है, जैसे सतनाजा दान होता है, ये वैसे जरूर किया करो। पंछियों को डाल दिया करो। अभी सर्दियां हैं, कंबल का दान कर दिया करो शनिवार को। अभी मैंने ना वीडियो एक बना रखी है कि राहु का दान क्या होता है, वो आप जाके देख लेना। पूरा उसमें मैंने विस्तार से समझाया है कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, किसको करना है, कैसे करना है। वो दान वाली वीडियो जरूर मेरे चैनल पे जाके देखो। तो इन चार उपाय के अलावा एक आपको मैं राहु की और वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय वाली। उसमें राहु के लिख रखे हैं कि 25 उपाय क्या होते हैं। उस वीडियो को भी आप जाके जरूर देखो। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी 25 उपाय करने हैं, लेकिन उसमें से जो आपको उपाय सही लगे कि आप ये कर सकते हैं, वो भी जरूर करना। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था आपकी पत्नी के लिए दो ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में घर में बैठा राहु, उसको भी देखना पड़ेगा। और साथ में घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो राहु तो हम देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब वारी है साथ में घर के मालक मंगल ग्रह की। और भाई आपका मंगल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कुंडली के छठे घर में आके बैठ गया है।
एक तो छठे घर में, ऊपर से यहाँ पे शुक्र की राशि है शत्रु राशि, तो मंगल भी खराब फल देगा। कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल आपको ज्यादा देगा। क्या खराब फल देगा? मंगल किस घर का मालक है? सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। सातवें घर में 8, वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, तो सातवें घर से बैठा है 12वें घर में आके, क्योंकि छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं रोग, कर्जा, शत्रु। देखो, पत्नी उठ के चलेगी रोग के घर में, पत्नी उठ के चलेगी शत्रु घर में। मतलब मंगल ये दिखा रहा है आपकी पत्नी आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेगी, या पत्नी आपकी रोगी होगी। मंगल विवाह भंग जो की वजह से क्या होगा, जहां तो आपका विवाह है वो देरी से होगा। मंगल भी दिखा रहा है कि जहां तो विवाह देरी से होगा, और अगर आपका मान लो विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से बनेगी नहीं आपकी। मंगल भी ये दिखा रहा है। अब देखो जी, राहु भी ये दिखा रहा था कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, और मंगल भी ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसका मतलब कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी और बड़े लेवल पे आएंगी। राहु के आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। सवाल है कि मंगल के लिए क्या किया जाए ताकि ये जो दिक्कत है पत्नी संबंधी आपकी दूर हो, क्योंकि अगर आप मंगल को सही करेंगे तो पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। तो मंगल के लिए आप देखो जी, 2-3 उपाय आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है, एक बात नोट कर लो मेरी, आपको पाठ पूजा उपाय मैं अभी जो बता रहा हूँ वो करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे कोई लाइफ में चेंज नहीं आएगा, ऐसे धक्के खाते रहोगे। चेंज लाना है तो पाठ पूजा करने ही पड़ेंगे, नोट कर लो। तो पहला उपाय मंगल का, आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, कम से कम एक पाठ। और टाइम कितना लगेगा? 2 मिनट का पाठ है भाई, आसानी से पढ़ लोगे मंगल कवच का पाठ। दूसरा उपाय आपने करना है हनुमान जी का पाठ, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी का कोई भी पाठ जो आपको आता है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, चाहे वो हनुमान कवच का पाठ है, वो आपने पाठ पढ़ना है। और अगर आप हनुमान जी का पाठ पढ़ेंगे, आपको वो राहु भी कष्ट नहीं देगा। मतलब राहु के लिए भी अच्छा है, हनुमान जी का पाठ करने से राहु भी अच्छा हो रहा है भाई, कितना ऑफर है। मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा हो जाएगा। और साढ़े सती चल रही, वो भी आपको दिक्कतें पैदा नहीं करेगी। तो हनुमान जी के मंदिर भी हर मंगलवार को जाओ, और हनुमान जी का जो पाठ है, दिन के जब भी आपका टाइम लगे, चाहे दोपहर को पढ़ो, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, जरूर पढ़ो। एक पाठ जरूर पढ़ना है। और मंगल कवच का पाठ, मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम वो भी पढ़ना है। तो मंगल के आपको 2 उपाय बता दिए हैं, एक तो मंगल कवच का पाठ, दूसरा हनुमान जी का पाठ। फायदा क्या होगा मंगल के करने से? विवाह में जो दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी, विवाह हो भी जाएगा, पत्नी के लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखो जी, आपको मैंने बोला था कि आपकी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है, सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है? राहु। क्या खराब फल देगा? पत्नी के मामले में और दिल्ली की इनकम के मामले में। दूसरा ग्रह खराब कौन सा लगा है? ये केतु। मतलब राहु के बाद दूसरा नंबर जो आ रहा है वो केतु का है। अब सवाल है कि केतु खराब क्यों है? तो केतु आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है ये केतु की है नीच राशि। राहु क्यों खराब था? क्योंकि वो 7वें घर में नीच का है। केतु खराब है क्योंकि वो पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। तो केतु इस पहले घर का नुकसान कर देगा, जैसे राहु 7वें घर का नुकसान कर रहा है, पत्नी घर का। ये जो पहला घर है ये किसका घर है भाई? ये घर है भाई आपका घर, कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देखेंगे। और पहले घर में जो केतु है, वो पहले घर की क्या कर देगा? हानि। मतलब जैसे राहु आपकी पत्नी की हानि कर रहा है, केतु आपकी हानि कर देगा। मतलब आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, आपको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा लाइफ में, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। ये केतु सर के ऊपर बैठा है, आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, और हेल्थ खराब होती रहेगी आपकी केतु की वजह से। तो ये बुरे फल लिख लो कि केतु के जो बुरे फल हैं वो आपकी हेल्थ को लेके होंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो केतु के उपाय क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपने देखो जी, केतु के 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय इसकी, क्योंकि इसकी भी पावर आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो केतु का पहला उपाय है कि आपने केतु का भी दान करना है। और ये दान क्या है? इसका एक दान होता है कुत्तों को रोटी डालना। ये उपाय तो जरूर करो, रोजाना कर दिया करो, कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो। और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में एक बोलना है कि आपका ये दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ। तो पहला उपाय तो केतु का है कि आप केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और दूसरा उपाय, आप केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो। तो ये है केतु के उपाय। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप
बीमारियों से बचेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो बुध है, मंगल के साथ ये जो बुध बैठा है, बुध भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। अब सवाल कि ये क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये जो घर है ये भाई छठा घर है कुंडली का। मैंने भी बोला था छठे घर से देखा जाता है रोग, देखा जाता है कर्जा, देखा जाता है शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखे जाते हैं, चोरी ठगी, ये खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। इसकी वजह से इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता। तो बुध मतलब खराब इसलिए क्योंकि वो कुंडली के छठे घर में आके बैठा है। और बुध क्या खराब फल देगा, बुध इस कुंडली में दो घरों का है मालक। एक तो बुध आपकी इस घर का मालक है दूसरे घर का, और ये दूसरा घर है भाई आपके धन का घर। मेन देखो जी, लाइफ में सबसे जरूरी आपको पता है कि वो है धन। अगर धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ नहीं। तो दूसरा घर है धन का, और दूसरे घर में लिखा है 3, क्योंकि माल को देखना पड़ेगा। अगर आपका धन देखना है कि आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। और दूसरे घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना है ये बुध। तो आपके धन के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ पे चला गया, छठे घर में, जो कि छठा घर किसका है, और कर्जे का घर। छठा घर कर्जे का भी है, रोग का है, शत्रु। देखो धन उठ के चला गया कर्ज के घर में, क्या होगा, बुध आपको कर्जदार बना देगा। धन चला गया छठे घर में बीमारी के घर में, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, दुश्मनों के द्वारा धन की हानि होगी। धनहीन जो बना है आपकी कुंडली में बुध की वजह से, मतलब आप धनी नहीं बन पाएंगे, आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी। बुध ये दिखा रहा है आपको। और धन की वजह से, आपका बुध की वजह से कर्जदार भी आपको होना पड़ेगा। और ये ज्यादा बुध की दिक्कतें कब आएंगी, जब आपकी चलेगी ऊपर बुध की दशा। और बुध की दशा कब चलेगी, आपके ऊपर भाई चली हुई है बुध की दशा, 10वां महीना 23 से चली हुई है दशा, पिछले 2 महीने हो चुके हैं। और ये 8वां महीना 26 में जाके खत्म होगी। मतलब ये जो बुध की दशा आपकी चली हुई है, ये आपका अच्छा समय नहीं है। आपके जीवन के ऊपर अभी बुध का असर है। और बुध मैंने क्या बोला कि वो धन के घर का मालक है, छठे घर में जाने की वजह से धनहीन योग बना, धन संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, और बुध की वजह से आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। इसलिए भाई कोशिश करें कर्जा नहीं लेना, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका, नोट कर लो। कोई भी काम धंधा अगर मन में आ रहा है कि भाई कर्जा लेके शुरू कर लेता हूँ, भाई कर्जा मत लेना। तो बुध आपको लेकिन सवाल ये है कि इस बुध को सही कैसे किया जाए। और बुध इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा, 2 घर है। दूसरा घर धन का और 5वां घर संतान का, पढ़ाई का। ये पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि को भ्रमित करता है, संतान संबंधी भी कुछ चिंता पैदा करता है, आपकी हेल्थ खराब करेगा। मतलब बुध अगर आपने सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी बुध को सही करने से। लेकिन अब सवाल है कि बुध के क्या उपाय आप करें कि ताकि ये जो दिक्कतें हैं दूर हों। तो पहला उपाय जो आपने करना है वो है, आप बुध के मंत्र पूरे करो। इसके भी 9000 जो मंत्र है वो एक बार आपको पूरे करने पड़ेंगे। और ये कब करने हैं, पहले भाई आप मंगल के एक बार मंत्र पूरे कर लो 18,000, इसके राहु के पूरे कर लो 18,000। जब आपके मान लो राहु के जब भी 18,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप बुध के मंत्र स्टार्ट करना। और जब बुध के मंत्र स्टार्ट करेंगे वो बुधवार का दिन होगा, संकल्प लेके आपने स्टार्ट करने हैं। और संकल्प कैसे लेना है, बुध के जब भी मंत्र स्टार्ट करोगे, बुधवार का दिन होगा, सुबह के टाइम। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम दिलीप है, मेरी जात ये है, गोत ये है। बुध देवता जी, आपकी पिछले 2 महीने से मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के हैं धन के मालक, और छठे घर में जाके बैठे हैं, मुझे आ रही है धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें। और मैं धनी बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं मेरे पास धन हो, मैं धन जोड़ पाऊँ, मैं काफी अमीर बनूं। तो इसलिए हे बुध देवता जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी ये जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो, आपकी दशा अच्छी जाए। इसलिए आप आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 9000 एक बार मंत्र कम से कम पूरे कर लो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, जो कि है बुध कवच का पाठ। और ये पाठ जो है ये सुबह के टाइम आपने पढ़ना है रोजाना। कब तक पढ़ना है ये पाठ, देखो जी 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है। कब तक, जब तक ये बुध की दशा है 8वां महीना 26 तक, लिख के रख लेना। और तीसरा उपाय, देखो पहला उपाय तो है मंत्र पूरे करके छोड़ देना। दूसरा उपाय बुध कवच का पाठ डेली पढ़ना है सुबह के टाइम।
चाहे रात को भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। और तीसरा उपाय जो बुध का आपने करना है वो है, आप गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कुंडली में इष्ट देव आपके जो बने हैं वो गणेश जी भी बने हैं। मतलब बुध के जो देवता होते हैं, बुध क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो गणेश जी है। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, गणेश जी का कोई पाठ अगर आपको आता है वो पढ़ सकते हैं। गणेश जी का पाठ या मंत्र आप जरूर करो। हाँ, जैसे गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, कोई भी कुछ ना कुछ काम करना है गणेश जी के लिए, क्योंकि आप बुध के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, और आपके वैसे भी जो कुंडली में इष्ट देव बने हैं वो गणेश जी बने हैं। तो ये बुध के 3 उपाय करने से भाई धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, यहाँ पे शनि की, जो कि मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। ये आपको भाई अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा, क्या अच्छे फल देगा? शनि कहाँ बैठा है? इस घर में, 10वें घर में। और ये जो 10वां घर है, इस घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके पिता का है, आपके काम काज का है, आपके सरकार से तरफ से आपको कोई फायदा होगा या नहीं, 10वें घर से। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो अब ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, 10वां घर देखना पड़ेगा, और 10वें घर का जो मालक है, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना पड़ता है। तो 10वें घर में देखो क्या लिखा है, 11। 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। शनि भाई 10वें घर का मालक 10वें घर में ही बैठा है। आपको फिर एग्जाम्पल समझाता। आपका नाम है दिलीप, और आपका जो घर है, आप अपने घर में अगर खुद बैठे हैं, क्या होगा भाई? आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की सफाई करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे। वो काम यहाँ पे शनि करेगा, क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो 10वें घर का कर देगा अच्छा। 10वें घर से जो कुछ देखा जाएगा, 10वां घर किसका है? काम काज का। तो शनि की वजह से आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा। मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो या तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या आईपीएस अधिकारी होते हैं, या आरजेएस अधिकारी होते हैं, या राजनीति में होते हैं। गाड़ी ऐसी मिलती, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है। मतलब आपके ये योग हैं, या तो आप सरकारी नौकरी में होंगे, राजनीति में होंगे, या आप शनि से जुड़े जो काम है वो आप काम कर सकते हैं। शनि के जुड़े काम कौन से हैं? लकड़ी का काम, सीमेंट का काम, लोहे का काम, हजारों काम है शनि के जुड़े। वो आप काम देखो सर्च करके कि शनि के जुड़े कौन से काम होते हैं, उनसे जुड़ा कोई काम आप जरूर करो, फायदा होगा। मतलब अगर आपका सवाल है कि कौन सा काम करूं, शनि से जुड़ा काम करो भाई, बहुत तरक्की होगी आपकी। तो और शनि आपके इस घर का भी मालक है, 9वें घर का, जहाँ पे ये 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, शनि आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। तो हमने क्या देखा, शनि आपका है बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात क्या है कि शनि के पीछे देखो क्या लिखा है, 0। वो भाई बाल अवस्था में बैठा है, उस बच्चे के रूप में बैठा है। मतलब जो उसके अच्छे फल आपको मिलेंगे बिल्कुल थोड़े से कम मात्रा में। जो अच्छे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे इतने कम मात्रा में, क्योंकि उसमें बल ही नहीं है अच्छे फल देने के लिए। अभी जो मैंने बोले हैं अच्छे फल, भाई वो अच्छे फल देगा जरूर, लेकिन अच्छे फलों का लेवल होता है कि लेवल कितना है, वो लेवल बिल्कुल कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़े, तो क्या आप करें? इसकी 0 डिग्री को आपको अगर प्लस करना है, 15 करना है, बच्चे को जवान करना है, तो आपको 2-3 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय जो सबसे बेस्ट है वो है, आप इसका नीलम रत्न धारण करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आपने करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में नीलम, जैसे ये मैंने कर रखा है नीलम है, ऐसे ही आपने करना है नीलम धारण। और भाई अच्छी क्वालिटी का धारण करना है। डुप्लीकेट धारण कर लिया कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, वो धारण आपने करना है। कब करना है? शनिवार को दान करना है, कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय दान करना है, रात 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धो लेना, धारण कर लेना। लेना कितने रत्ती का है? आपका वेट है 81, तो आपने 9.25 रत्ती का नीलम धारण करना है। और धारण करना है जहाँ तो सोने में या पंच धातु में। अगर सोने में नहीं कर सकते तो पंच धातु में धारण कर लेना। और दूसरा उपाय, पहला उपाय तो है रत्न दान कर लो, जो कि रत्न वैसे काफी महंगा होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना भाई। बजट जब पैसे हाथ में आएंगे कर लेना, चाहे 1 साल में 2 साल में। लेकिन सस्ता उपाय कौन सा है? बिल्कुल 1 रुपया नहीं आपका लगेगा, वो है इसका आप मंत्र आप करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये मंत्र आपने भाई लिख लो कि करना ही करना है रात के समय। इसकी वजह से शनि की पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ने से क्या होगा? काम काज के लिए अच्छा हो जाएगा,
पिता के लिए अच्छा हो जाएगा, सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो शनि का मंत्र आप रात के समय करना ही करना है, 2 से लेकर 3 माला कम से कम। बाकी आपकी मर्जी, ज्यादा माला भी आप कर सकते हैं, 2-3 माला तो करो जरूर रात के समय। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनिवार से शुरू करना, जो भी शनिवार आएगा संकल्प लेके शुरू कर लेना कि शनि देवता जी आज से आपका मैं मंत्र आप किया करूंगा, ताकि आपके अच्छे फल मुझे मिले, मेरा भाग्य साथ दे और मेरा काम काज चले। क्योंकि मेरे पास शनि देवता जी नौकरी नहीं है, आपने जैसे बोला था ना आपको नौकरी नहीं है, तो शनि से रिक्वेस्ट करो कि मुझे नौकरी मिले, मेरा काम काज चले। और कोशिश करो खुद का कोई काम कर लो, शनि से जुड़े जो भी काम है वो आप जुड़े कोई काम कर सकते हैं। अब देखो जी, पहला उपाय कि आप नीलम धारण कर लो, दूसरा उपाय मंत्र आप करना है, और एक तीसरा उपाय वो भी है, वो भी लिख लो कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। और शनि का दान कभी जीवन में मत करना, तेल का दान बिल्कुल नहीं करना शनि मंदिर में, खाली वहां पे जाओ माथा टेक के आओ। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा, केतु देखा वो आपकी हेल्थ खराब करेगा, राहु देखा पत्नी के लिए खराब करेगा, मंगल देखा पत्नी के रिगार्डिंग, बुध देखा धन की हानि कर रहा है, बाकी शनि अच्छा है लेकिन बल उसमें नहीं है। और यहाँ पे चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, तीसरे घर का मालक है, मेहनत का लाभ के घर, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे वो ये दिखा रहा है। वैसे 5वें घर में सूर्य शुक्र गुरु बैठे हैं, ये भी अच्छे हैं। शुक्र की बात करते हैं जिसकी आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा जीवन के ऊपर, ये कैसा है, ये बहुत अच्छा है। शुक्र चौथे घर में बैठा, चौथे घर का कर देगा अच्छा, मतलब आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख आपको मिलेंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। अभी शुक्र की दशा में सुख मिलेंगे आपको। और चौथे घर में 5 लिखा मालक सूर्य है, वो भी अच्छा है, 5वें घर में बैठा है, संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा, पुत्र के योग बन जाएंगे। और सूर्य भी अच्छा है, सूर्य की भी दशा भी चलेगी 27 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा, ये भी संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। 5वें घर में जो गुरु बैठा है, गुरु इस घर का मालक है, 11वें घर का, जहाँ पे ये 12 लिखा है, 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया संतान के घर में। आपकी देखो जी, संतान होने के बाद भी आपकी वैसे आमदन बढ़ेगी, गुरु ये दिखा रहा है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है। और जो ग्रह आपके खराब है, सबसे ज्यादा खराब राहु, जो कि पत्नी संबंधी दिक्कतें, केतु खराब हेल्थ को लेकर दिक्कतें, बुध धन की हानि, और मंगल पत्नी की हानि। अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली में सबसे जो बुरी चीज मुझे लगी है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, पत्नी का सुख आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तो आपका तलाक हो जाएगा, जहाँ विवाह होगा नहीं, जहाँ देरी से होगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, उसका बड़ा कारण है राहु और दूसरा कारण है मंगल। और बाकी देखो जी, तो आपने जो उपाय मैंने बोले हैं, एक तो आपको मैंने जो जो भी चीजें बोली हैं भाई, सही ढंग से ईमानदारी से करो, विश्वास लेके करो, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जो ग्रह पूरे हैं आपके बिल्कुल पूरे फल नहीं देंगे अगर आपने सही ढंग से उपाय शुरू कर दिए। तो क्या क्या उपाय बोले हैं आपको, मैंने बोला है कि तो राहु के मंत्र पूरे कर लेना, उसके बाद कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है। उसी समय आपने शनि का भी मंत्र करना है रात के समय, और केतु कवच का भी पाठ रात के समय करना है। तो रात के उपाय है राहु कवच, राहु स्रोत, शनि का मंत्र और केतु कवच का पाठ, ये है रात के समय। और सुबह के टाइम क्या करना है, मंगल कवच का पाठ, हनुमान जी का पाठ करो, और इसके अलावा बुध कवच का पाठ हो गया, और गणेश जी की पूजा पासना आप कर लो। बुध के मंत्र भी एक और पूरे कर लेना, 9,000। 9,000 कब करना, पहले राहु के कर लो। इसके अलावा आपको मैं और वीडियो कुछ अलग से भेजूंगा, 9-10 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी वीडियो को आप एक बार देख लेना। और फिर आप ऐसा करना, फिर आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे लिख के कॉल करके पूछ लेना। फिलहाल देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में, दशा आपके ऊपर चली हुई है बड़ी शुक्र की, वो अच्छा है। बुध की चली हुई है अंतरदशा, वो आपका बिल्कुल खराब है, ये समय अच्छा नहीं है। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5, 1 साल हो चुका है। बाकी शनि आपका अच्छा नहीं, कि वैसे 7.5 भी वैसे आपकी अच्छी जाएगी, इसलिए शनि फिर भी आप शनि के जो 3 उपाय बोले वो जरूर करो। बाकी देखो जी, लाइफ में सभी सुख वैसे आपको मिलेंगे, बस आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। लेकिन एक और बात, अगर आपकी पत्नी की कुंडली में 7वें घर का मालक अच्छा निकला, उसके 7वें घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ, और 7वें घर का मालक अच्छा हुआ, फिर पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर उसकी भी कुंडली में 7वें घर का मालक खराब है, 7वें घर में कोई खराब ग्रह बैठा है, फिर दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी, ये नोट कर लेना।